काउंसलिंग क्या है? कोई भी कर सकता है। करना ही क्या होता है काउंसलिंग में? बातें ही तो करनी होती हैं। तो मैं भी कर सकता हूँ काउंसलिंग। ऐसे लोगों का कहना है, बहुत सुनने में आता है मुझको। कभी कभी पेशेंट आके मेरे से पूछते हैं, मैम आप काउंसलिंग में मोटिवेट करते हैं पेशेंट को? प्लीज़, वी आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, बट वो मोटिवेशन वीडियो के साथ ही ख़त्म हो जाती है। जैसे वीडियो का एंड होता है, उसके कुछ देर बाद ही आपका मोटिवेशन नीचे आ जाता है। तो क्या वे है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं अपने सेशंस में? हर साइकोलॉजिस्ट का अपना अपना एक अलग वे है। एवरी साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ देयर ओन मेथड और वे ऑफ काउंसलिंग। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरा क्या मेथड है, मैं किस तरह से रिकवरी प्लान बनाती हूँ पेशेंट का और बच्चे का विद स्पेशल नीड्स। क्या मेथड है? तो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर। वेरी फर्स्ट, रिकवरी प्लान, साइकोलॉजिकल रिकवरी प्लान तैयार करने के लिए हमें 5 एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है। 5 पिलर, 5 पिलर्स। अब वो क्या हैं पिलर्स? फर्स्ट, एक्सरसाइज, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। सेकंड, डाइट। थर्ड, एनवायरमेंट। फोर्थ, थॉट्स एंड बिलीफ। एंड फिफ्थ, एक्सपोजर। ये 5 पिलर हैं। इन 5 पिलर्स के अकॉर्डिंग को टच करते हुए, इन 5 पिलर्स को टच करते हुए रिकवरी प्लान मैं तैयार करती हूँ, मैं रेडी करती हूँ एक पेशेंट का। जब पेशेंट अपने इश्यूज और इमोशनल डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ मेरे पास आता है, तो मैं पहले इन 5 चीज़ों को देखती हूँ। उसकी कितना पैसिव है और कितना एक्टिव है वो अपनी लाइफ में, क्या डाइट है उसकी, क्या एनवायरनमेंट है उसका, सराउंडिंग क्या है इसकी, कैसे सराउंडिंग में रहता है, क्या फैमिली एटमॉस्फेयर है, क्या वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर है। फोर्थ, क्या थॉट प्रोसेस है उसका, सेल्फ टॉक क्या है उसकी, थॉट जो पर्सपेक्टिव है टूवर्ड फैमिली, टूवर्ड फ्रेंड्स, टूवर्ड वर्ल्ड, टूवर्ड सेल्फ, ये मैं देखती हूँ। कहाँ वो लैक कर रहा है, किस सिचुएशन में वो लैक कर रहा है, किस चीज़ का फियर है, किस चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किस चीज़ से वो कहाँ किस सिचुएशन में वो ट्रिगर हो रहा है, कहाँ वो स्केप ले रहा है सिचुएशन से, कहाँ उसको एक्सपोजर देना है। तो ये 5 पिलर्स हैं। नंबर 1 पिलर जो हमारा एक्सरसाइज है, वी ऑल नो द एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी एंड ब्रेन एज वेल। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो वी ऑल नो एक्सरसाइज से हैप्पी केमिकल सीक्रेट होता है। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ अ सिक्रीशंस ऑफ हैप्पी केमिकल इन योर ब्रेन। डोपामाइन, एंड्रोफिन, ये हार्मोन्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब ये सीक्रेट होता है। जब हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, क्या है वो मेंटल एक्सरसाइज? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी? डीप ब्रीदिंग, belly breathing, square breathing. These exercise help to secrete happy chemical, means serotonin, in your mind. This is the way, natural way to secrete happy chemical in your mind. And physical exercise, we all know, किसी भी तरीके से आप अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्स और बिजी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी लाइकिंग स्पोर्ट्स हो सकता है आपका।
जिम हो सकता है, होम वर्कआउट हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, डांस हो सकता है। दीज आर ऑल द ऑप्शंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज। डाइट, किस तरह की डाइट आप ले रहे हैं, कितना जंक फूड बॉडी में जा रहा है। हमको पता है हमारा डाइट हमारे ब्रेन को, जैसा खाएंगे जैसा अन्न वैसा मन। किस तरह की ईटिंग हैबिट है हमारी, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं या हेल्दी फूड ज़्यादा लेते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग कंजप्शंस है क्या, ये सब मैटर करता है। ये डाइट मैटर करती है। कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं आप, फ्रूट्स इनटेक है, वाटर इनटेक है या नहीं, मील टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं, कितना स्किप कर रहे हैं, कितना मील आप ऑन टाइम ले रहे हैं, कितने मील्स ले रहे हैं, मल्टीपल मील्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या स्किप कर रहे हैं। ये सब चीज़ मॉनिटर करना होता है। ये सब चीज़ मैटर करती हैं। ये सेकंड पिलर है साइकोलॉजिकल रिकवरी प्लान का। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, सेकंड इज डाइट। ओके, थर्ड पिलर इज एनवायरनमेंट। किस तरह का एनवायरनमेंट है आपका, आप किस एनवायरनमेंट में ट्रिगर हो रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे सराउंडिंग से इफेक्ट करते हैं। क्या थॉट प्रोसेस है आपका, ऑफिस एनवायरनमेंट सपोर्टिव है या फिर अगेंस्ट है। अगेंस्ट मीन्स आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, अगर आप बच्चे हैं, बुली तो नहीं हो रहे हैं आप, सपोर्टिव हैं, पीयर प्रेशर तो नहीं है। ये सब चीज मैटर करती है। नंबर 4, थॉट। क्या थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग करते हैं, रिमुनेशन में इंडल्ज हैं आप, थॉट प्रोसेस, सेल्फ टॉक आपकी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बिलीफ क्या है आपके, आपके कोर बिलीफ्स कैसे हैं, एग्जम्पशंस क्या हैं, एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड लाइफ, टुवर्ड योरसेल्फ। ये फोर्थ पिलर को हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। नंबर 5, एक्सपोजर। किसी तरह कोई फियर है लाइफ में, किसी तरह का कोई मतलब कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी लाइफ इवेंट है या कोई ऐसी लाइफ मूवमेंट है जहाँ, या कोई पर्टिकुलर पर्सन प्लेस है जहाँ आप स्केप कर रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हो, उस फियर को फेस नहीं कर पा रहे हो, उस पर भी हम काम करते हैं। तो ये 5 पिलर्स हैं। आई विल रिपीट अगेन, एक्सरसाइज, डाइट, एनवायरमेंट, नंबर 4 थॉट, नंबर 5 एक्सपोजर। तो ये 5 एस्पेक्ट हैं, जिस एस्पेक्ट पर, जिस पिलर पर हम रिकवरी प्लान बनाते हैं। मोटिवेट नहीं करते, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है हम। इन 5 पिलर पर, इन 5 एस्पेक्ट को टच करते हुए रिकवरी प्लान मैं बनाती हूँ। क्या रूटीन है पेशेंट का, कितना पैसिव है, कितना एक्टिव है लाइफ में, किस तरह का ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, और कहाँ स्केप कर रहा है पेशेंट, कहाँ फेस कर रहा है, फ्लाइट और फाइट के मोड में है, कहाँ क्या इग्नोर कर रहा है पेशेंट। ये सब 5 चीज़ें मैटर करती हैं साइकोलॉजिकल रिकवरी प्लान बनाने के लिए। साइकोलॉजिकल रिकवरी काउंसलिंग सेशंस रेडी करने के लिए ये ट्रीटमेंट प्लान होता है। इन 5 पिलर्स को टच करते हुए, इन 5 एस्पेक्ट पे काम करते हुए मैं पेशेंट्स का रिकवरी प्लान बनाती हूँ।
तो दिस इज द माई वे ऑफ काउंसलिंग. आई होप now you are getting information of this, that काउंसलिंग हर कोई नहीं कर सकता. काउंसलिंग अगर हर कोई कर सकता तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को समझा कर जो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो खत्म कर लेता. समझाते तो पेरेंट्स भी बहुत अच्छा है, बट वहां पर हम कभी कभी फेल हो जाते हैं. तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स. सिचुएशन अगर स्टार्टिंग में ही ठीक कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, अगर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दी जाए, उसको वर्स कंडीशन में ना पहुंचने दिया जाए, तो प्रॉब्लम जल्दी ठीक होती है. तो दिस इज द माई वे ऑफ काउंसलिंग. थैंक यू सो मच. दिस इज अनु सूर्या. See you next video. Till then, bye bye.